भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। ब्रह्मचर्य को जीवन में धारण करने से वीर्य लाभ, वीर्य की प्राप्ति होती है। शरीर में वह सामर्थ्य आ जाता है जिस सामर्थ्य को लेकर के हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जैसा कि कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्म करना हो, धर्म पूर्वक अर्थ को प्राप्त करना हो, धर्म पूर्वक प्राप्त किए हुए उस अर्थ को ठीक प्रकार से उपयोग प्रयोग करना हो, और इन तीनों को करते हुए अपने लक्ष्य तक, मोक्ष तक पहुंचना हो, उसके लिए आरोग्य, स्वास्थ्य, ये आधार है। लक्ष्य का आधार शरीर है, और वही शरीर यदि ठीक नहीं है तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। कितनी ही साधना कर लो, यदि शरीर ठीक नहीं है तो वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। वो जो साधना होगी वो ऊपर ऊपर से होगी। जो नहीं करने वाले उनकी अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन वास्तव में जो साधना होगी वो शरीर के स्वस्थ रहने पर। जिसका शरीर स्वस्थ है तो उसका मन भी स्वस्थ है, और जिसका मन स्वस्थ है उसका ध्यान भी स्वस्थ है। उसका ध्यान ध्यान के रूप में हो पाएगा। और इन सब का आधार है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। जैसा कि कल हम विचार कर रहे थे, तस्मात् पुरुषो मतिमान। इसीलिए मति रखने वाले उस पुरुष को इस बात पर ध्यान देना है, शुक्रम, शुक्र के प्रति, रजवीरी के प्रति ध्यान देना होगा। यदि उसकी रक्षा नहीं करते हैं तो शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। ये आयुर्वेदकार कहते हैं, महर्षि चरक कहते हैं, आहारस्य परमं धाम शुक्रम तद रक्षम आत्मनः क्षये ही अस्य बहून् रोगान् मरणं वा निगच्छति। महर्षि चरक कहते हैं, ऋषि का वचन है ये। वो कहते हैं, आहारस्य परमं धाम शुक्रम। ये जो शुक्र है, ये जो रजवीर्य है, ये आहार का अंतिम सार है। परमम धाम कहा है,
जैसे परम धाम के बारे में सुनते हैं ना हम लोग, कौन से आसमान में? 7वें आसमान में, चौथे आसमान में। ठीक है, कोई आसमान नहीं होता है चौथा, पांचवा, छठा, सभी स्पेस है, खाली स्थान है। और यहां पर हम बैठे इसलिए ऊपर नीचा होता है, वैसे ऊपर नीचा कुछ होता नहीं है, याद रखना। कोई ऊपर नीचे नहीं होता, स्पेस साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, कोई ऊपर नीचा होता ही नहीं है। हम यहां बैठ करके जब देखते हैं तो चंद्रमा ऊपर दिखाई देता है, और चंद्रमा में बैठ करके देखे धरती को, नीचे दिखाई देगी क्या? वो भी ऊपर दिखाई देगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? कोई ऊपर नीचे नहीं होता है, ये याद रखना, कोई ऊपर नीचे नहीं होता है, ये तो अपेक्षा से होता है। और समझ में किसी को नहीं आता हो, किसी को कोई स्पेस साइंस नहीं आता हो, कोई बात नहीं है, मोटी भाषा है। इधर देखिए मेरी ओर, ये जो 2 उंगली है ना, इसको लंबा करते जाइए, ऐसे करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। अब शरीर के कारण से इतना ही जाएगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते। और इन 2 उंगलियों को शरीर से अलग करके दूर करते जाइए, दूरी करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। वो दूरी कैसी होती जाए पता है? ऐसे होते 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 ऐसे दिखाई देगा फिर, क्योंकि दूरी ज्यादा होने के कारण से ये ऐसा हो जाएगा। क्यों? परिमंडलम, याद रखना, सब गोल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है, कोई छोर ही नहीं है। आप घूम फिर करके वापस यहीं पर आ जाओगे। इसलिए कोई ऊपर नीचे नहीं होता है। परम धाम मुक्ति है, मोक्ष है, जहां सुख है, जहां तृप्ति है, जहां संतोष है, जहां निर्भयता है, जहां स्वतंत्रता है। इसलिए महर्षि चरक कहते हैं, ये जो आहार है, जो हम खाते पीते हैं, अन्नपानम, महर्षि वेदव्यास की भाषा में अगर कहें अन्नपानम, ये जो अन्नपान है, खान पान है, ये अगर आदमी का सुधर जाए ना, वो रोगों से मुक्त हो सकता है। वही वास्तव में ब्रह्मचर्य का ढंग से पालन कर पाएगा। ये भी याद रखना, जिसका आहार ठीक है वो ब्रह्मचर्य को स्थापित कर सकता है, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा कर पाएगा। और जिसका आहार उचित नहीं है, क्या बोलते हैं आप, अड़गम सड़गम, कुछ भी हम खा लें, जैसा भी खा लें, कभी भी खा लें, कैसा भी खा लें, 24 घंटों में से 1 मिनट भी दिखाई नहीं देता जब आदमी ना खाता हुआ दिखाई दे। पूरी दुनिया में जिधर भी देखो ना, खाता हुआ दिखाई देगा। रात को 4 बजे उठ करके देखो, हम जब सुबह सुबह 4 बजे उठ के देखते हैं तो स्टेशनों में देखिएगा, वहां देखिए, यहां देखिए, लोग खाते हुए पीते हुए दिखाई देंगे। मतलब कोई समय ही नहीं होता आदमी का खाने का, पीने का, नो टाइम, जब चाहे तब। खैर अलग बात है, उनकी जैसी आवश्यकता होगी, हम क्या कर सकते हैं, पर कोई समय होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ये सारा झगड़ा जो है ना, ये खान पान के ऊपर है, अन्नपानम, और यही शरीर को रोगग्रस्त करने वाला है। लोग बोलते हैं ना पेट का सवाल है, ऐसा बोलता लोग। क्या करे साहब, इसके लिए करना पड़ता है, और इसके लिए अगर करना ही है तो ढंग से करो ना। अगर इसी के लिए करना है तो ढंग से करो। शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, और उसके पीछे अगर आहार उचित है तो ब्रह्मचर्य भी ठीक रहेगा। आहारस्य परमं धाम शुक्रम तद रक्षम आत्मना। अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, आत्मना, अपने आप को रक्षम, सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हो, परमम धाम, उस परम धाम को देखना पड़ेगा, उस सार को देखना पड़ेगा, उस एसेंस को देखना पड़ेगा जो आहार से बनता है। बहुत मुश्किल से बनता है, कितने दिनों में जाकर के बनता है। यही ब्रह्मचर्य है। और इसका यह मतलब नहीं है कि सबको पालन करना पड़ेगा। कल भी मैंने बोला था, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे कोई अस्थि हो, सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और याद रखना, गृहस्थ ब्रह्मचारी होता है, याद रखना। कभी सुना है आपने? गृहस्थ ब्रह्मचारी,
वैसे ब्रह्मचारी तो होते ही हैं जो अविवाहित हैं, जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, वो तो ब्रह्मचारी है। लेकिन गृहस्थ में रहने वाला भी गृहस्थ ब्रह्मचारी होता है। कभी सुना है? नहीं सुना है? सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। महर्षि मनु कहते हैं, उसको कोट किया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास में। ब्रह्मचारी एवं भवति, वो ब्रह्मचारी ही होता है जो ऋतुगामी होता है। मेरी बात को समझना, गृहस्थियों को कह रहा हूं मैं। जो ऋतुगामी होता है वो ब्रह्मचारीवत होता है, उसको ब्रह्मचारी कहा, गृहस्थ ब्रह्मचारी। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन हर आश्रमवासी को करना है, जैसा कि मैंने कल कहा था। चाहे वो ब्रह्मचारी तो पूर्ण रूप से करना ही करना है, गृहस्थी को ऋतुगामी ही बनना है, वो भी गृहस्थ ब्रह्मचारी है। और वानप्रस्थी को तो पूर्ण रूप से पालन करना है, और लाल कपड़े वालों को तो पूर्ण रूप से करना ही करना है। केवल एक गृहस्थ है जो ऋतुगामी होता है, बाकी सबको ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से करना है, और वो भी ब्रह्मचारीवत होता है। ब्रह्मचारी एवं भवति, ये मनुस्मृति का वचन है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना होगा। इसलिए इसकी महिमा जो है बहुत विशेष है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ब्रह्मचर्यस्य गुणम शृणु त्वं वसुधाधिप। ब्रह्मचर्यस्य गुणम शृणु त्वं वसुधाधिप। राजा के लिए कहा जा रहा है। एक बहुत बड़ा राजा, सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट, पूरी दुनिया का जो एकमात्र राजा, उसके लिए कहा जा रहा है, तुझे भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक राजा के लिए कहा जा रहा है। वो मध्यकाल के राजाओं को देखना मत, जो मध्यकाल में राजा लोग हुए ना, उनको मत देखना। जो वैदिक परंपरा में जो राजा हुए हैं, सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, ब्रह्मचर्येन तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति, ऐसा कहा है वेद ने। अभी अभी तो आपने पढ़ा होगा, ब्रह्मचर्येन तपसा राजा राष्ट्रम विरक्षति। यदि राजा है तो उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, उसको तप करना पड़ेगा। बिना तप के, बिना ब्रह्मचर्य के कोई राजा राष्ट्र की वैसी सुरक्षा नहीं कर सकता। वो रामराज्य नहीं हो सकता बिना ब्रह्मचर्य के, क्योंकि रामराज्य इसलिए रामराज्य था क्योंकि वो ब्रह्मचर्य के कारण था। इस बात को भी समझना है हमें। राजा को वैसा ही होना पड़ेगा। राजा तो बाद का विषय है, हम तो कम से कम इस रास्ते पे हम चले, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमको आगे बढ़ना है, यदि लक्ष्य को प्राप्त करना है। जो भी हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ब्रह्मचर्य को जीवन में उतारना पड़ेगा। और जिसने भी ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में धारण कर लिया, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम न तस्य किंचित अप्राप्यमस्ति, महर्षि वेदव्यास कहते हैं, न तस्य किंचित अप्राप्यमस्ति। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, जिसने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को स्थापित कर दिया है, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा कर ली जिसने, न तस्य किंचित अप्राप्यमस्ति, उसके लिए अप्राप्य कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ पा सकता है। क्योंकि यही जीवन में सबसे अधिक कठिन है। आप लोग श्लोक पढ़ते हैं बहुत कुछ, पता नहीं दुनिया में ऐसे शूरवीर मिल सकते हैं, पता नहीं क्या क्या काम कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट मिलेगा आपको, कुशल व्यक्ति मिलेगा। लेकिन कंदर्प दर्प दलने विरला ही, विरल होता है। ब्रह्मचर्य को पूर्ण रूप से अपने जीवन में स्थापित करने वाला तो कोई विरला ही होता है, रेयर में होता है। यही जीवन का अंतिम सार है। यही आहारस्य परमम धाम शुक्रम तद रक्षम आत्मना, ये तो जीवन का भी सार है। ये लोगों को वैसे समझ में नहीं आता है।
इधर से सुन के इधर से निकालने की बात आती है जब इसके बारे में सुनते हैं। और विशेषकर आजकल के डॉक्टरों को समझ में नहीं आता है, विशेषकर आधुनिक डॉक्टर। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है आयुर्वेद का। आजकल बहुत अच्छा काम हो रहा है आयुर्वेद का, और विश्व को यह समझ में आ रहा है आयुर्वेद क्या होता है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हो गया, मैंने एक विज्ञापन देखा, उसमें कोलगेट के अंदर आयुर्वेद डाल दिया। समझ रहे हैं आप लोग, कोलगेट के अंदर भी आयुर्वेद डाल दिया। इतना प्रभाव हो गया है उसमें, इसमें ये है, इसमें ये बूटी, वो बूटी, ये बूटी, सब बूटियां डाल दी उसमें। उनको डालना ही पड़ेगा। हर प्रोडक्ट में आप देखेंगे आगे चल करके एक ऐसा समय आएगा सारा का सारा आयुर्वेद में हो जाएगा, और होना भी चाहिए। इसलिए आयुर्वेद का जो सिद्धांत है वो यही है कि ब्रह्मचर्य का पालन जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को करना होगा। और महर्षि वेदव्यास ये कहते हैं, भव्यः कोट्यस्तु ऋषीणाम ब्रह्मलोके वसंती। 1 2 4 5 नहीं है, सैकड़ों भी नहीं है, हजारों भी नहीं है, लाखों नहीं है, भव्यः कोट्यस्तु, करोड़ों करोड़ों ऋषि लोग ब्रह्मलोक में निवास कर रहे हैं, मुक्ति में। क्या समझ रहे हैं? करोड़ों करोड़ों ऋषि ब्रह्मलोक में निवास कर रहे हैं, यानी मुक्ति में निवास कर रहे हैं। मुक्ति को प्राप्त किया जिन्होंने, एक एक समय में लाखों लाखों लोग जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले होते थे। जो व्याकरण पढ़ते हैं, महाभाष्य पढ़ते हैं, उनको पता है एक ही समय में कितने 88 लाख, 88,000, ठीक है, हाँ, एक समय 88,000 तो बहुत होते हैं एक एक समय में। आप ये समझ सकते हैं कि उस समय के जो गुरुकुल होते थे कितने विस्तार पूर्वक होते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सुनते हैं ना, उस समय 10,000 बताते थे, ये मध्यकाल की बात है। लेकिन एक समय 88,000 का मतलब देखिएगा कितना बड़ा विस्तार होता होगा गुरुकुल का उस समय। इसलिए ब्रह्मचर्य की महिमा बहुत बहुत बड़ी है। और यमाचार्य ने भी कहा है, क्या कहा है? ब्रह्मचर्य को उन्होंने स्पष्ट किया वहां पर। और नचिकेता भी इसी ब्रह्मचर्य को ध्यान में रख करके 3 वरों को मांगने के लिए गए मृत्यु के पास। पिता ने कहा तुझे मृत्यु को दे दो, मैं तो मृत्यु को नहीं पाना चाहता। मृत्यु से बचने का कोई उपाय है तो मृत्यु को जीतना पड़ेगा, और मृत्यु को जीतने के लिए केवल केवल एकमात्र उपाय है ब्रह्मचर्य। तस्मै ब्रह्मचारिणम एव न प्रायच्छत। इस बात को समझ लेना, मतलब उस मृत्यु को सब कुछ मिल गया, सारी प्रजा दे दी है भगवान ने मृत्यु को, तो खा जाना, सबको खा जाना। लेकिन तस्मै ब्रह्मचारिणम एव न प्रायच्छत, ब्रह्मचारी को नहीं दिया। जिसने ब्रह्मचर्य को जीवन में धारण किया वो मृत्यु को नहीं पा सकता, वो मृत्युंजय बन सकता, वो अमर हो सकता। जब हम बोलते हैं ना अमर रहे अमर रहे, तो ये जो अमरता है ना वो इसी बात पर है जो ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करने पर हो सकती है। तो ये है ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ी महिमा है ब्रह्मचर्य की। वो कहते हैं यमाचार्य के पास जाकर के, वो कहते हैं, कौन? नचिकेता। हम समझते हो छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा होगा, ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा था, जो भी था। चाहे इसको आप कहानी समझ लो चाहे वास्तविकता समझ लो, लेकिन ये यथार्थता ये है कि जब व्यक्ति मृत्यु को देखता है तो उसको डर लगता है। वास्तव में विवेक पूर्वक देखना पड़ेगा। हताश होकर के, निराश होकर के देखेंगे तो वो मृत्यु को ही प्राप्त कर लेगा। जो आत्महत्या कर लेते ना वो विवेकी नहीं होते, याद रखना। विवेकी व्यक्ति कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता।
वो अविवेकी होता है। मतलब किसी कारण से परेशान होकर के, हताश होकर के, निराश होकर के, अपने आप को सम ना देखता हुआ व्यक्ति मृत्यु को पा लेता है। उस व्यक्ति को तो छोड़ दीजिएगा। जो भी विवेक रखने वाला होता है, जो समझदार जिसको आप कहते हो, मृत्यु को सामने देख करके डर हर व्यक्ति को लगता है, चाहे वो विद्वान हो चाहे अविद्वान हो। जिसने योग को अपने जीवन में धारण नहीं किया हो, ऐसे हर व्यक्ति को मृत्यु से डर लगता है। यथार्थ में जिसने योग को अपने जीवन में धारण किया हो, योग में जीता हो, उसका नस नस योग से ओतप्रोत हो, उसका हर एक सांस योग से युक्त हो, वो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता। बाकी सभी डरते हैं। जब मृत्यु सामने आ जाए तो मृत्यु से बचने की चेष्टा हर व्यक्ति करता है। ऐसे ही नचिकेता ने भी किया है। और उनको जो भी प्रलोभन हो सकते हैं सारे के सारे प्रलोभन दिया, लेकिन वो ठस से मस नहीं हुए। वो कहते हैं सर्वेंद्रियानि जरयंती, जो आप प्रलोभन दे रहे हो, ये सारे के सारे प्रलोभन जो है ना, मेरी सारी इंद्रियों को कुंठित कर देंगे, मेरे जीवन को जीवन के रूप में नहीं रख पाएंगे। ये जो आप साधन मेरे को देना चाह रहे हो, मैं इनके चुंगल में नहीं फंस सकता। मेरे को तो वही चाहिए, मृत्यु के विषय में मेरे को बताओ, मृत्यु को कैसे जीता जा सकता है। तो ब्रह्मचर्य की महिमा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। बिना ब्रह्मचर्य के, और साथ साथ में तप को जोड़ा, याद रखना हर जगह ब्रह्मचर्येण तपसा, ब्रह्मचर्येण तपसा, ब्रह्मचर्येण तपसा। तप और ब्रह्मचर्य दोनों एक साथ। बिना ब्रह्मचर्य के वहां तक नहीं पहुंच सकते, बिना तप के वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है, इसको समझना है। आहारस्य परमं धाम शुक्रम तद रक्ष्यम आत्मना। फिर कहा है क्षये ही अस्य बहून रोगान मरणम व निगच्छति। अगर इसका क्षय करते हैं हम लोग, इसका नाश करते हैं, इसको सुरक्षित नहीं रखते हैं, क्षये ही अस्य बहून रोगान, बहुत सारे रोग आते हैं। इसलिए अन्नपान बहुत विशेष है हमारे जीवन में। आदमी कपड़ा तो है बहुत बढ़िया पहनना चाहेगा, जूते चप्पल भी बहुत अच्छे रखना चाहेगा, ऊपर का बहुत कुछ बढ़िया रखना चाहता है। जब अंदर जाने की बात है ना, वहां कंजूसी करता रहता आदमी। खाने में मैं सबकी बात नहीं कहता हूं, सामान्य रूप से आप देखेंगे, व्यापक रूप से दिखाई देगा, आदमी जितना खाने पीने में कंजूसी करता है ना, उतना और चीजों में नहीं करता। कपड़ों में कंजूसी नहीं करता है, क्योंकि दिखाना पड़ता है ना कपड़े। और जो खाना वो तो अंदर जाता है, वो दिखता थोड़ा है। मेरी बात समझ रहे ना, खाना तो अंदर चला गया ना, वो दिखता नहीं है, लेकिन कपड़े तो दिखते हैं। तो कपड़ों में तो बहुत बढ़िया पैसा खर्च कर सकता है व्यक्ति, लेकिन खाने में नहीं कर पाता है। और ढूंढ ढांड करके पता नहीं कितना टाइम लगा करके, कहाँ सस्ता वो ये, पता नहीं कितनी कंजूसी करता है आदमी खाने में, बहुत कंजूसी करता है। नहीं, अन्नपान तो एक ग्लास का खाना चाहिए। कम खा लो, कम खा लो, लेकिन बढ़िया खाओ, उत्तम खाओ, क्योंकि शरीर के अंदर जाने वाला है, वो आहार है जिसका सार, जिसका एसेंस शुक्र के रूप में, रजवीर के रूप में बनने वाला है। इस बात को भी हमें समझना है। इसलिए आहार बहुत उत्तम होना चाहिए। भले आपके पास पैसा कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, महंगी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, महंगी लो, कम ले लेना। एक सेव खाने में आपको तकलीफ होता है तो आधा खा लेना, 1/4 खा लेना, ज्यादा महंगा लगता है आपको। घर पे 4 लोग हैं तो एक ही सेव ले आना, लेकिन खा लेना ढंग का। 4 भाग करके 4 लोग खा लेना, उसको कम खा लेना, लेकिन खाना जरूर। ये बहुत महंगी चीज है मान करके उससे दूर मत हटना। ये बहुत सस्ती है, उसी के पीछे मत दौड़ना।
प्रश्न महंगा और सस्ता नहीं है, प्रश्न उत्तमता का है। ये याद रखना, जो भी उत्तम हो शरीर के लिए, जो उपयोगी हो शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। और याद रखना, खाने पीने में नखरे नहीं करने चाहिए। ये बहुत मुश्किल बात है। ये खाने पीने में जितने नखरे करते हैं ना लोग, मैं ये दाल नहीं खाता, मेरे को ये सब्जी पसंद नहीं है, मेरे को वो पसंद नहीं है। ये पसंद नापसंद कहां से आ गए? इसी वजह से शरीर में नाना प्रकार की कमियां आती, याद रखना। जब शरीर को न्यूट्रिशंस नहीं देंगे ना, जो शरीर को तत्व चाहिए वो सारे तत्व देने चाहिए। जो आपको सब्जी, जो आपको दाल पसंद नहीं है, खाना पड़ेगा उसको। आपको भगवान ने खाने के लिए बनाया तो खाओ, याद रखना। ये मत समझ ये सब्जी नहीं, ये अब क्या बना दिया, ये बैंगन नहीं खाना। अरे भले आदमी, आप क्या समझ रहे हो बैंगन को? देखो, समझने की बात करना, वास्तविकता। आप करेले को समझते ना, करेले को बहुत अच्छा मानते हैं ना, करेले को बहुत अच्छा मानते हैं ना, सब्जियों का राजा मानते हो ना। तो महर्षि आयुर्वेदकार ने, सुश्रुतकार ने करेले की कोई व्याख्या नहीं की, याद रखना। बैंगन की व्याख्या किया, बैंगन को बहुत बढ़िया समझाया, उसके बहुत अच्छे गुण दिना सुनाया। बैंगन के बहुत अच्छे अच्छे गुण सुना करके जब करेले का नंबर आया, उसकी बारी आई, तो कहा है बैंगन के समान करेले को समझ लेना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? बैंगन के समान करेले को समझ लेना चाहिए। अब बताइए, बैंगन अच्छी चीज है या बुरी चीज है? वात कारक जो भी लोग होते हैं ना, वात प्रकृति के, उनके लिए तो अमृत है। वात प्रकृति वालों के लिए बैंगन अमृत है, मतलब बहुत उपयोगी है उनके लिए। हर वस्तु में गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो बैंगन में भी दोष है, लेकिन ऐसे दोष नहीं है जैसे हम सुनते हैं लोक में। मेरा कहने का अभिप्राय है, ये जो नखरे जो करता है ना आदमी, कि मेरे को ये पसंद नहीं, मेरे को वो पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, सब भगवान ने बनाए खाने के लिए। जो खाने योग्य वस्तु है उसको खा लो। अगर आपको लगता है इसके गुण कम है तो कम खा लेना, और आपको लगता है इसके गुण ज्यादा है उसको ज्यादा खा लेना, ये तो हो सकता है। लेकिन बिल्कुल नहीं खाना, जब वो सब्जी बनती है तो उसको खाना ही नहीं, और वो जब दाल बनता है तो खाना ही नहीं, ये ठीक नहीं। तो बात समझने की ये है कि आहार जो है शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी है। ये जो कमियां आती है ना, फिर सप्लीमेंट्री लेता रहता आदमी, आर्टिफिशियल चीजें खाता रहता आदमी। जो नेचुरल भगवान ने दिया है उसको तो खाता नहीं है। इसकी कमी, उसकी कमी, उसकी कमी से फिर वो टैबलेट, फिर वो पता नहीं क्या क्या खाने लगता है आर्टिफिशियल चीजों को। उसकी अपेक्षा जो भगवान ने जो खाने के लिए हमें बनाया है उन सबको खाना है। वो देख करके खाइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। किसी में ज्यादा गुण आपको लगते हैं उसको ज्यादा खाइए, जिसमें कम गुण लगते हैं उसको कम खाइए, लेकिन खाना सबको है। किसी से एलर्जी मत करना, किसी को नापसंद नहीं करना, सबको पसंद कर लेना। आहारस्य परमम धाम शुक्रम, क्योंकि जो आहार हम लेते हैं, जो शरीर के लिए जो जो आवश्यक है भगवान ने बनाया है उनको। मेरी बात समझ रहे हैं? सभी दालों को खाना है तो खा लो। आपको लगता है ना ये उड़द बहुत अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, कम खा लेना। आपको लगता है ये मूंग बहुत अच्छा है तो खा लेना, ज्यादा खा लेना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपको ये लगता है ये आलू बेकार चीज है, हाँ ठीक है, हो सकता है, कम खा लेना, लेकिन बिल्कुल ही नहीं खाना। मैं ये वात प्रकृति वाले के लिए नहीं कह रहा हूं, एक आम बात कह रहा हूं। अगर किसी को वात बढ़ा हुआ हो तो उसको डॉक्टर ने कह दिया हो कि आपको आलू नहीं खाना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, एक आम बात कह रहा हूं। मतलब कोई वस्तु बहुत उत्तम होती है, कोई वस्तु थोड़ा सामान्य से सामान्य होती है, तो सामान्य से सामान्य वस्तु को सामान्य ढंग से प्रयोग कर लेना, विशेष वस्तु को विशेष ढंग से प्रयोग कर लेना, लेकिन प्रयोग तो सब करना पड़ेगा। इस बात को समझ करके चलना है। आहार हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, और उस आहार को आहार के रूप में समझ करके जान करके अगर हम लेते हैं, तभी हम अपने ब्रह्मचर्य को यथावत रख पाएंगे, और ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा एक दिन हो जाएगी, और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे।
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः